स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह वर्ग 10वीं के मैथ्स के रियल नंबर्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 to 3 को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लें। पिछले पार्ट में हम 45 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सोल्व कर दिए थे। तो चलिए आज 46 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आप लोगों का कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है आप लोगों का कि n क्या होगा जी। पावर जो देख रहे हैं आप लोग, पावर क्या होगा, सम विषम धनात्मक ऋणात्मक। और ये क्या बोल रहा है, इसका एक क्या है, गुणक है। मतलब ई जो है संख्या x प्लस 1 से इसमें x पर पावर n प्लस 1 में भाग लग रहा है। तो किस परिस्थिति में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसा जब क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, x का कुछ भी मान लीजिए, कोई भी मान आप लोग मान लीजिए। चलिए हम मानते हैं x का मान 1 मानते हैं, x का मान 1 मानते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 पर पावर n प्लस 1। तो बराबर में भी इधर कितना हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस 1। तो कितना हो गया, अब ये संख्या हो गया आप लोगों का 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना हुआ, तो यहाँ पर n का भी कुछ आप लोग मान लीजिए। तो हम 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 से स्क्वायर गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 2 हुआ। तो देखिए अभी 2 से 2 में भाग लग जाएगा तो लग जाएगा। मतलब विषम संख्या जब n का हम लिए हैं मान, n का रूप विषम लिए हैं तो कट रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देकर आप लोग सबको समझा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए x पर पावर हम 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 2। तो यहाँ पर x का मान कितना ले लिए, x का मान हम मान लेते 1 लिए थे ना, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए x का मान। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3 हो गया। और पावर बोला है, पावर कितना ले ले हम, तो पावर 2 लिए थे, 2 ले लेते हैं पावर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अगर 2 लेते हैं 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा कितना 2 1 3 से भाग लगेगा तो नहीं। अगर हम सम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर पावर के रूप में सम संख्या ले रहे हैं तो नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या है गुणक नहीं है। इसलिए हमें क्या हमेशा विषम लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। मतलब किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो तोड़ने का तरीका हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझा दिए हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिए, जैसा देखिए यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्योंकि 343 को आप लोग ब्रेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 गुने 7। अब बट इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पर पावर 3 मतलब q। और नीचा में देखिए कितना है 2 पर q गुने 5 पर q गुने 7 पर q। तो यहाँ पर देखिए 7 पर q हो जाएगा, तो ये तो 3 से 3 कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना 2 और 5 के फॉर्मेट में बच गया। मतलब ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य है। तो यहाँ पर जो तीनों दे रहा है, तीनों से इसमें से कौन है जो पूर्ण रूप से वर्ग भी है ऐसे विभाज्य है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो आप लोगों पर संख्या रेखा पर हम पिछले वाले पार्ट में पढ़ाए थे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक के जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉन्ग निकलेगा, तो हम इसमें निकाल के बताते हैं, आप लोग गौर से समझिएगा। दो संख्या क्या बोला, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। यानी कहने का मतलब कि HCF हुआ, मान लेते हैं कि HCF x हुआ, तो 14 गुना है LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर 14x हो जाएगा। 14x हो गया, आ गया समझ में आप लोगों का, x और 14x। उसके बाद में बोल रहा है कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ कितना है 600 है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जोड़ कितना है, तो
600 है। यानी कहने का मतलब हो जाएगा लघुत्तम कितना है आप लोगों के, महत्तम लघुत्तम कितना है। तो यहाँ पर लघुत्तम पहले बोला है तो कितना हो जाएगा 14x प्लस यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 600 है। कितना है 600 है। तो आप लोग जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। कितना 15x हो जाएगा। आप लोगों का हो जाएगा 15x बराबर 600। काटिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, काटिएगा तो 15 चौका 60 मतलब 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों का 40 आ गया। मतलब x के मान आया 40। यानी कहने का मतलब कि LCM हो गया आप लोगों का HCF हो गया 40। कितना हो गया 40 हो गया। और HCF 14 गुना है तो 14 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से हम हटाते हैं इसके लिखा हुआ। तो 40 और 560 फिर आगे बोल रहा है आप लोगों का इसमें क्या क्या आया था 40 और 560 प्राप्त हुआ था। ये था हमारा HCF और ये था हमारा LCM। समझिएगा आप लोग LCM था। अब बोलता है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या 280 है तो आप लोगों को पता होगा कि मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के क्या होता है बराबर होता है। फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो क्या होता है मसा गुने लसा। तो मसा कितना आया हुआ है तो मसा आया हुआ है 40। कितना 40 गुने कितना 560 अब बराबर कितना बराबर में कितना दिया हुआ है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो आप लोगों को पता है कि 600 है, दूसरी नहीं पता है। तो दूसरी मान लीजिए कि आप लोगों का 100 होगा। दूसरी कितना 100 होगा। तो मान लीजिए 100 हो गया। तो आप लोग गुना करके जब इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा आप लोगों का 80 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा तो 80 निकल जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि संख्या 2343 को P/Q के रूप में जहाँ PQ पूर्णांक है तो लिखा जा सकता है। मतलब क्या लिखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कितना है 2343 है। 23.43 43 पर रेकरिंग है। तो आप लोग सिंपल सा तरीका है 2343 को 2343 लिख दीजिए। और नीचे में देखिए कितना है आप लोगों का, नीचे में ध्यान देना है। नीचे हो गया आप लोगों का रेकरिंग कितना है 2 गो पर है तो 2 गो 9 लगा दीजिए। 2 गो 9 लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कि रेकरिंग के पहले कितना संख्या है। कितना है तो 23 है। कितना है 23 है। तो यहाँ पर क्या कीजिए 23 को घटा दीजिए। 23 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, निकल जाएगा 0 और 4 में से 2 तो 20 आपका 2 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 23 मतलब 23 20 बटे 99। 23 20 बटे 99 ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि n² + 1 का एक इतना गुना का तब होगा क्या चीज़। ये तो क्वेश्चन पीछे हम सोल्व कर दें। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, एक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आ गया समझ में आप लोगों का, एक विषम पूर्णांक का रूप होगा तभी ये क्या होता है इसका एक गुणक होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि 6x⁴ तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। महत्तम मतलब महत्तम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना है 6x⁴ कॉमा 12xy। यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए 6 12 को काट क्या चीज़ रहा है, बड़ा से बड़ा को खोजिए। तो 6 को 12 को काटेगा 6 तो एक 6 हो गया। इसमें भी x है तो इसमें भी x है तो एगो x निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए y को काटने के लिए इसमें भी कै गो है, इसमें 4 गो है, इसमें कितना है, इसमें आप लोगों का 1 है। तो आप लोगों को कितना निकल जाएगा, एगो y निकल जाएगा। आप लोगों का आंसर हो जाएगा 6xy। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है कि √10 गुने √15 किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा आप लोगों का 2 गुने 5 गुने के रूप में है तो क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर 5 का एगो हो गया, 1 2 गो हो गया तो 2 गो के एगो निकाल सकते हैं और √6 अंदर में 5 3 दूना 6 बच गया। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 6√5। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 + √3
और इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये देखिए यहाँ पर देख फार्मूला भी सेट खा गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 कितना बच गया 6। अब बताइए ये क्या है, परिमेय है या नहीं है? तो एकदम परिमेय है, क्योंकि 6 बटे को 6 बटे 1 लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा हाँ परिमेय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 1.56 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, इसमें तो रेकरिंग नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग लिख सकते हैं 156 बटे दशमलव के बाद कितना अंक था, तो 2 अंक था, तो 1 पर 00। अब इसको काट दीजिए, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78। अभी और कटेगा 50, 25 दूना 50 और एक कट जाएगा 3 दूना 6 और 9 39, 39 बटे 25 कितना आया 39 बटे 25। इसमें है कोई ऑप्शन? तो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या का संयोग होता है। क्या होता है? संयोग, मतलब मिलाने से ही बनता है वास्तविक संख्या, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो ये भी रेकरिंग वाला आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो हम पीछे बता दिए, कैसे निकालिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 0.23 है, तो इसको लिख सकते हैं, हटा दीजिए दशमलव, इसको लिख सकते हैं आप लोग 23 बटे रेकरिंग क्या पर है 2 का पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तक घटाने के लिए दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आप लोगों का कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 23 बटे 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो मस गुने लस के बराबर होता है। इसी फार्मूला के आधार पर पिछला क्वेश्चन एक हम सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 60 नंबर, और रियल नंबर्स का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा रहे थे उसका अंतिम भी क्वेश्चन भी है कि परिमेय संख्या 4 पर पावर क्यू बटा में 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर क्यू का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। यानी कि जो आपको 4 पर पावर क्यू है उसको नीचे वाले से भाग दीजिएगा, तो आप लोगों का जो है वो 4 अंकों के बाद क्या होगा, 4 अंकों के बाद वह रुक जाएगा। तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके जो रियल नंबर्स का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसे हम सोल्व कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर इसी तरीके से बने रहे, अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।